सो हाय हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, जो कि पहला चैप्टर है क्लास 12th का। तो उसके के बारे में जानेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो चैप्टर आता है ये आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। किसके अंदर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू चार्ज। क्या? रिलेटेड टू चार्ज। क्या आता है? रिलेटेड टू चार्ज। रिलेटेड टू चार्ज। अच्छा, स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। क्या होता है? एट रेस्ट। अच्छा, अब हम लोग बात करने वाले व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो स्टडी ऑफ चार्जेस रेस्ट पे होती है। स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द branch of physics which deals with the study of charges at rest। जब चार्जेस रेस्ट पे रहते हैं तो उनकी अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो किस में आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। किसके अंदर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। ठीक। अभी मैंने बताया जो इलेक्ट्रो का मतलब होता है रिलेटेड टू चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें चार्जेस की स्टडी की जाती है जब वो लोग रेस्ट पे रहते हैं। जब वो रेस्ट पे रहते हैं। आई बात समझ में? तो अब हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? चार्जेस के बारे में। व्हाट इज चार्ज? व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है? चार्ज मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। ठीक। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्जेस it is the property of matter it is the property of matter due to which it can create electric and magnetic effects and experience effects in the region surrounding it and experiences electric and magnetic फोर्सेस। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि ये मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है होती है जिसके कारण यह अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट को क्रिएट करता है और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस को एक्सपीरियंस करता है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को क्रिएट करेगा और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस को एक्सपीरियंस करेगा। आई बात समझ में? जो एसआई यूनिट होती है चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम। The SI unit of Coulomb, SI unit of charge, SI unit of charge क्या होती है? कूलम, जिसे C से लिखते हैं, कैपिटल C से लिखते हैं। अच्छा, जो सीजीएस यूनिट होती है, ये तो हो गई SI यूनिट। सीजीएस यूनिट जो होती है वो होती है ESU। क्या होती है? ESU। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ऐसा कहा जाता है एस कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU होता है। मतलब 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट के बराबर। अच्छा, डायमेंशन की बात करें
चार्ज के डायमेंशन की अगर बात करें, डायमेंशन ऑफ चार्ज, डायमेंशन ऑफ चार्ज, चार्ज की डायमेंशन, चार्ज की डायमेंशन। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे क्लास 10th में, Q इक्वल टू आई टी। क्या पढ़े थे? Q इक्वल टू आई टी। ठीक। अच्छा, Q क्या था? चार्ज। Q क्या था? चार्ज। इन्हें डायमेंशन निकालने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे। ठीक। अच्छा, Q क्या होता है? Q का डायमेंशन हमें निकालना है। I क्या होता है? करंट। करंट को एम्पेयर से लिखते हैं। अच्छा, A से लिखते हैं। अच्छा, T को टाइम से, यानी कि चार्ज का जो डायमेंशन हो गया वो क्या हो गया? AT। डायमेंशन ऑफ चार्ज इज AT। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कुछ चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखते हैं चार्जेस की प्रॉपर्टीज, चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में, चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने जान लिया चार्जेस के डेफिनेशन। क्या होता है चार्जेस का डेफिनेशन? चार्जेस मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण यह अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को क्रिएट करती है और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करती है। दूसरा हमने जाना कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो एसआई यूनिट हमने बताया कि कूलम होती है, और सीजीएस यूनिट की हमने बात किया तो उसे बताया कि ईएसयू होते हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। उसके बाद हम इन दोनों में रिलेशन बताया कूलम्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो कि बताया कि 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होती है। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। किसके बारे में? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? ठीक। तो बात करें कि चार्ज जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है चार्ज। अच्छा, चार्जेस की टाइप्स के बारे में बात करें तो 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस होती है, 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। 2 टाइप ऑफ चार्ज होता है। कौन कौन सा चार्ज होता है बताइए? पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। पहला क्या लिखे? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या होता है? और दूसरा होता है नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव, नेगेटिव। अच्छा, अगर नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल लें, अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल लें तो हम लोग कह सकते हैं जो नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल है वो ई होता है। क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक। क्या होता है? 1-1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोले तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये हमारे सिलेबस में स्मॉलेस्ट चार्ज है। क्या होता है? हमारे सिलेबस में स्मॉलेस्ट चार्ज है, स्मॉलेस्ट चार्ज। हमारे सिलेबस में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होता है स्मॉलेस्ट चार्ज है। कितना होता है? E इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये स्मॉलेस्ट चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करें, पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करें तो वो होता है अल्फा पार्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम में से अगर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दें तो क्या बनेगा? He2++, He++ बनेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले गए हैं तो इस पे 2 ही चार्ज आ जाएगा, यानी कि टोटल चार्ज कैलकुलेट करें तो क्या होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है? इतना होता है। तो हमने बताया कि 2 टाइप के चार्ज होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करें तो वो होता है नेगेटिव चार्ज, वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और ये इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये हमारे सिलेबस में स्मॉलेस्ट चार्ज है। अच्छा, अल्फा पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करें तो ये होता है अल्फा पार्टिकल। क्या होता है? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अगर हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दे रहे हैं वही क्या हो जाता है? अल्फा पार्टिकल हो जाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लिए तो 2++ चार्ज आ जाएगा। तो 2++ चार्ज आ जाएगा तो इस पे चार्ज निकाल लेते हैं, 2 ही हो जाएगा चार्ज, यानी कि 2 × 1.6 × 10⁻⁻19। इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। अच्छा,
अच्छा, अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का मतलब है नेगेटिव चार्ज एबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? एबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अगर किसी बॉडी पे कहा जाए कि पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब उसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अगर किसी बॉडी पे कहा जाए कि नेगेटिव चार्ज है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। क्या है? इलेक्ट्रॉन एबंडेंस में है, बहुत ज्यादा मात्रा में है। अच्छा, अब अच्छा एक बात और जान लेते हैं। अगर ऐसा कहा जाए कि कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, क्या है? ऐसा कहा जाए कि कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, इफ अ बॉडी, यहां लिख देते हैं, ऐसा कहा जाए कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक, इफ अ बॉडी, इफ अ बॉडी, इफ अ बॉडी इज said to be, said to be, पहला केस ले लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज। क्या हो जाए? पॉजिटिवली चार्ज। अगर कोई बॉडी कहा जाए कि पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पे जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों का जो नंबर है वो कम है प्रोटॉनों के नंबर से। मतलब क्या है कि जो उस पे जो इलेक्ट्रॉनों का जो नंबर है वो कम है प्रोटॉन के नंबर से। अच्छा, ऐसा दूसरा कहा जाए, अगर नेगेटिवली चार्ज, कहा जाए कि कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब ये होता है कि उस पे जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है प्रोटॉन के नंबर से। अच्छा, अगर कहा जाए कोई बॉडी न्यूट्रल है, क्या हो जाए? कोई बॉडी न्यूट्रल है, इसका मतलब ये होता है जो इलेक्ट्रॉनों का जो नंबर है वो प्रोटॉनों के नंबर के इक्वल है, यानी वो बॉडी क्या है? न्यूट्रल है। अच्छा, किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कैसे कर सकते हैं और किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कैसे कर सकते हैं? ऐसा नहीं कि ये कह देंगे कि बाजार से पॉजिटिव चार्ज खरीद कर लाए, किसी बॉडी पे डाल दिए तो पॉजिटिव चार्ज होगा, ऐसा नहीं है। ना ही ऐसा है कि अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो बाजार से इलेक्ट्रॉन खरीद के लाए तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई, ऐसा नहीं है। नेगेटिवली चार्ज का मतलब होता है कि किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज का मतलब होता है कि किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं, किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं। अच्छा, नेगेटिवली चार्ज का मतलब होता है किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन और डाल दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर कर दिए गए हैं किसी और बॉडी से। आई बात समझ में? अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं अगली प्रॉपर्टीज के बारे में, अगली प्रॉपर्टीज के बारे में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हाँ, ऐसे लिख देते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये होता है कि चार्ज जब भी किसी एग्जिस्ट करेगा, जब भी किसी बॉडी पे एग्जिस्ट करेगा, फिर एग्जिस्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस के इंटीग्रल मल्टीपल में पाया जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं Q क्या है? Q अगर है चार्ज ऑन बॉडी, Q क्या है? टोटल चार्ज ऑन बॉडी, या फिर चार्ज ऑन बॉडी, चार्ज ऑन बॉडी, चार्ज ऑन बॉडी। तो चार्ज ऑन बॉडी ये क्या है? तो चार्ज ऑन बॉडी Q है, तो ये क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल में होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के, वेयर n क्या है? इंटीजर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब क्या होता है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। जो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वही क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। ये कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है ये चार्ज। अच्छा, एक बात और कह लेते हैं। अच्छा, तो हम लोग कह सकते हैं द चार्ज प्रेजेंट ऑन ए बॉडी, द चार्ज, चार्ज प्रेजेंट, या फिर चार्ज प्रेजेंट ऑन ए बॉडी, चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज
an integral multiple of इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। अच्छा, जैसे मैं बात करूं कोई भी चीज क्वांटाइज, जैसे अगर मैं बात करूं कि पेन क्वांटाइज है, क्या है, पेन क्वांटाइज है। जैसे अगर हम लोग दुकान से पेन खरीदने जाते हैं तो क्या करता है, या तो एक पेन दे देगा या फिर दो पेन देगा, ढाई पेन तो नहीं दे सकता। ऐसा नहीं कि दो चार ढक्कन भी डाल दिए, नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो क्या होगा, पेन हमेशा या फिर वो नेचुरल नंबर के फॉर्म में ही दिया जा सकता है, या फिर एक दिया जा सकता है, फिर दो दिया जा सकता है, 10 दिया जा सकता है, 6 दिया जा सकता है, 7 दिया जा सकता है। ये ऐसे कह सकते हैं पेन का क्या है, पेन का जो नंबर है वो क्वांटाइज्ड है। आई बात समझ में? ठीक, ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी के बारे में। जो अगली प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये समझ में आया कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, किसी बॉडी पे जो चार्ज पाया जाएगा वो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्जेस के फॉर्म में पाया जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस के फॉर्म में पाया जाएगा। यानी कि वो कैसे पाया जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे या तो कोई चार्ज -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होगा, या फिर +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होगा, या कोई चार्ज -2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होगा, या फिर +2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होगा, या फिर ये चार्ज -3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होगा, या फिर +3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होगा। इसके बीच का कोई चार्ज नहीं पाया जाएगा, या फिर इसके बीच का कोई चार्ज नहीं पाया जाएगा, क्योंकि ये चार्ज क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल में पाए जा रहे हैं। हर चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर कहा जाए, अगर आपको कहा जाए, अगर कहा जाए, ऐसे कह सकते हैं हम, जैसे जैसे अगर आपको कहा जाए कि 4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज एग्जिस्ट और नॉट। ये मैंने कहा कि चेक करिए, चेक वेदर 4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज एग्जिस्ट इन नॉट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वांटाइजेशन का कंडीशन क्या पढ़े हैं, Q इक्वल टू N। क्या पढ़े हैं, Q इक्वल टू N। ऐसा कह सकते हैं ये 4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम किसी बॉडी पे पाया जा रहा होगा। अगर पाया जा रहा होगा तो Q की वैल्यू हम लोग रख देते हैं 4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अच्छा, Q इक्वल टू N ही हम लोग पढ़े, तो N की वैल्यू हमें निकालना है, और E की वैल्यू हम लोग रख देते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19। E क्या था, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब N को अब इससे डिवाइड कर देंगे, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 4.8 इंटू 1 हो जाएगा -19 सही कर गया, ये आ गया 3। कितना आ गया, 3। यानी ये इंटीजर है, क्या है, ये इंटीजर है, यानी कि ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा। लिखेंगे यस 4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज एग्जिस्ट, ये नेचर में एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा, ये नेचर में पाया जाएगा किसी बॉडी पे। अच्छा, ये होता है। अब अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं, अगली प्रॉपर्टी के बारे में। क्वांटाइजेशन में हमने क्या सीखा कि कोई भी बॉडी पे, किसी बॉडी पे जो चार्ज पाया जाएगा वो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस के फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक, अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टी ये है कि लाइक पॉइंट चार्जेस always repel each other and unlike charges attract each other। कि जो
लाइक चार्जेस वो क्या होते हैं, हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों को अगर पास लाया जाए तो ये फोर्स लगाएंगे, रिपेल करेंगे। फिर नेगेटिव नेगेटिव को पास लाया जाए तो क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। फिर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव को पास लाया जाए तो क्या है, पास आना चाहेंगे, यानी कि अट्रैक्ट करेंगे। क्या होंगे, पास आना चाहेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर अनलाइक चार्ज, ये है अनलाइक चार्जेस। क्या है ये, अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज, ये क्या है, लाइक चार्ज। तो लाइक चार्जेस को अगर हम लोग पास लाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ये रिपेल करेंगे। क्या होंगे, ये रिपेल करेंगे। क्या होंगे, ये रिपेल करेंगे। अच्छा, रिपेल करेंगे, ठीक। अगली प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टी के हम लोग बारे में बात करते हैं। तो हम देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी के अगली प्रॉपर्टी है चार्ज। चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स वेलोसिटी। चार्ज होता है या फिर स्पीड कह देते हैं, चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब जैसे मास की बात करें, जैसे मास स्पीड से इंक्रीज हो जाता है, लेकिन मास स्पीड के इंक्रीज होने से इंक्रीज हो जाता है, लेकिन चार्ज स्पीड के इंक्रीज होने से नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें, एक रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है, ठीक। ये क्या है, आइंस्टाइन का दिया हुआ m इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये जो मास जो होता है, वो अगर मास को v वेलोसिटी दे दिया जाए, क्योंकि c वेलोसिटी से तो हम लोग नहीं जा सकते, c क्या आता है, स्पीड ऑफ लाइट। क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, इतनी होती है। ये होता है रेस्ट मास। क्या होता है, रेस्ट मास। रेस्ट मास, जब चार्ज रेस्ट पे है उसका मास है। ये क्या है, मूविंग मास। क्या है, जब मूव करने पे जो मास आ रहा है वो होता है m। अच्छा, जब मास को जब क्या किया जाए, रेस्ट मास ऑफ बॉडी, सॉरी ये रेस्ट मास ऑफ बॉडी है। अच्छा, ये होता है मूविंग मास ऑफ द बॉडी। जब बॉडी रेस्ट पे हो तो इसकी मास, उसका मास है। और ये क्या है, ये m जब मूविंग मासेस है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि ये क्या है, मास को जब लाइट जब स्पीड से, जब मास को क्या करते हैं, जब हम लोग स्पीड देते हैं, जब हम लोग मूव करते हैं तो क्या करता है, इंक्रीज हो जाता है, लेकिन चार्ज इंक्रीज नहीं होता है। चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी व्हाइल द मास इज डिपेंड्स अपॉन इट्स वेलोसिटी। ये अपने वेलोसिटी से इंक्रीज हो जाता है, अपने वेलोसिटी के साथ। अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसके बारे में बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, तीन बातें, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन कांस्टेंट। जो आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है वो क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अच्छा, दूसरी बात इसमें हम लोग कह सकते हैं, चार्ज को ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चार्ज कैन neither be created nor be destroyed। चार्ज ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अच्छा, तीसरी बात कह सकते हैं इस प्रकार, द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज रिमेन कांस्टेंट। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं, द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज रिमेन कांस्टेंट। क्या है ये, टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज रिमेन कांस्टेंट।
इस यूनिवर्स का जो चार्ज है वो क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, अभी मैंने कहा कि चार्ज ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन अभी बहुत सारी मॉडर्न थ्योरी डेवलप हो चुकी है, बहुत सारे मॉडर्न टर्म्स आ चुके हैं। जैसे देखा जाता है कि चार्ज क्या हो सकता है, क्रिएट किया जा सकता है, क्रिएट किया जा रहा है। जैसे एक चीज आती है पेयर एनिहिलेशन। क्या आती है, पेयर एनिहिलेशन। पेयर एनिहिलेशन क्या होता है, पेयर एनिहिलेशन और पेयर प्रोडक्शन। पहले पेयर प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। क्या, पेयर प्रोडक्शन। व्हाट इज पेयर प्रोडक्शन? पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है कि जैसे गामा फोटोन है, क्या है ये, गामा फोटोन, वो मटेरियलाइज हो जाता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। किसमें मटेरियलाइज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। गामा फोटोन जो क्या होता है, वो मटेरियलाइज हो जाता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। यहाँ देखिए इस पे चार्ज 0 था, तो ये अगर ये मटेरियलाइज हो रहा है तो इस पे क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं पेयर एनिहिलेशन के बारे में। पेयर एनिहिलेशन। पेयर एनिहिलेशन मतलब क्या होता है, ठीक, यही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों मिलके गामा रे का प्रोडक्शन कर देते हैं। क्या रहते हैं, ये होता है गामा फोटोन, गामा फोटोन, ठीक। से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, ये होता है पॉजिट्रॉन। क्या होता है ये, पॉजिट्रॉन। और यही होता, इस पे चार्ज नेगेटिव है, ठीक, नेगेटिव चार्ज कह सकते हैं, इस पे चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज। और इस पे चार्ज क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पे क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। ये होता है गामा फोटोन, इस पे चार्ज 0 है। क्या है, चार्ज 0 है, ठीक। इस पे ये फिर इलेक्ट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, ये दोनों मिलकर क्या होते हैं, गामा रेज बना लेते हैं। इसे क्या कहते हैं, ये क्या हो रहा है, चार्ज का एनिहिलेशन हो रहा है और ये चार्ज का प्रोडक्शन हो रहा है पेयर प्रोडक्शन के रूप में। अच्छा, इस पे नहीं जाना है, ये सारी मॉडर्न थ्योरीज है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं अलग अलग चीजों के बारे में। अच्छा, अलग चीज ये है कि जब चार्ज रेस्ट पे होगा, जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। मैंने क्या कहा कि जब चार्ज, चेक करो इस बात को, जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेगा और केवल इलेक्ट्रिक फोर्स को ही एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों इफेक्ट को, फ्री फील्ड को क्रिएट करेगा और दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, दोनों फोर्सेस को क्रिएट करेगा और एक्सपीरियंस करेगा। आई बात समझ में। लेकिन जब चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करे, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। इस बात को लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इस बात को, कैसे लिखेंगे इस बात को, चार्ज, चार्ज एट रेस्ट क्रिएट only electric effect and experiences electric force only, इलेक्ट्रिक फोर्स। जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन वही चार्ज moving with constant velocity तो क्या होगा, create electric effect and experience create electric and magnetic effect
effect and experience electric and magnetic forces. मैग्नेटिक फोर्सेस। अच्छा, मैंने क्या बताया, जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड को क्रिएट करेगा और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन चार्ज क्या होगा जब चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा और क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी इमिट होगा। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी एमिट होगा। ठीक, अच्छा देखिए, चार्ज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी create electric and magnetic effects and experience electric and magnetic forces and also emit electromagnetic रेडिएशन। मैंने क्या बताया कि जो चार्ज है जो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों के इफेक्ट को क्रिएट करेगा और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। आई बात समझ में? तो पहला प्रॉपर्टी हमने क्या कहा कि चार्ज जो क्या है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, दूसरा मैंने कहा कि दो टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं, टू टाइप ऑफ चार्ज होते हैं। पहला टाइप होता है पॉजिटिव चार्ज के केस में हम लोग हीलियम न्यूक्लियस यानी अल्फा पार्टिकल के बारे में बात किए और पॉजिटिव चार्ज के केस में हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किए। उसके बाद हमने कहा कि चार्ज जो होते हैं वो क्वांटाइज होते हैं यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल के ही फॉर्म में पाए जाते हैं, चार्ज हर अमाउंट में नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद हमने कहा कि जो लाइक पॉइंट चार्जेस वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट रिपेल करते हैं और अनलाइक पॉइंट चार्जेस रिपेल करते हैं। ठीक, अच्छा, उसके बाद हमने बात बताया कि जो चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, मास स्पीड पे वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। उसके बाद हमने कहा कि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस में हमने बताया कि जो चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम को जो चार्ज होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, केवल ट्रांसफर किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक। अच्छा, उसके बाद हमने बताया कि इस यूनिवर्स का जो टोटल चार्ज हो क्या है, कांस्टेंट है। उसके बाद हमने ये बताया कि जो रेस्ट पे जो चार्जेस होते हैं वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करते हैं और इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन जो चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड को क्रिएट करते हैं और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्सेस को एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन जो चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों इफेक्ट को क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्स को क्रिएट करते हैं, फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन emit करते हैं। This is the today's lecture. Thank you.